नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 24 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, कल की डेट में बहुत अच्छी अपडेट आई है। कल बहुत लोग का दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन आया है। हालांकि विधवा माताओं बहनों का अभी पेमेंट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द एक बात आपको बता दूं, इस महीने में अब जो 24 तारीख हो गई, आज है बुधवार, 2 दिन और बाकी है, फिर 4 सैटरडे और संडे आ रहा है। और फिर उसके बाद तो आप मान के चलिए कि 4 दिन वर्किंग डेज है। इन्हीं दिनों में आपका विधवा पेंशन आज कल परसों में आ जाएगा। निश्चिंत रहें, लास्ट डेज में ही आएगा, लेकिन आ जरूर जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराएं। और अभी देखिए, और जिन लोगों का जो है, जो मतलब कि दिव्यांग पेंशन है 6,000 वाला, वो मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, परेशान है। सर, हमारा आगे का जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट के आगे नहीं बढ़ रहा है, कब हमारा क्या मेडिकल होना है तो मेडिकल हो, जो जैसे भी जिस तरीके से हमें वेरीफाई करना करे विभाग, लेकिन हमारा पेंशन आए। जो 6,000 वाले दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरे हैं, देखिए एक बात आपको बता दूं, जब जो जानकारी आपसे लेनी होगी, जो जांच होनी होगी, वो खुद ही हो जाएगी। मेरे या आपके कहने से तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, जो जैसा होना है वो हो जाएगा। और देखिए, किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। तो जो है लेटेस्ट अपडेट जो होती है मैं ले आता हूं। देखिए, जिनका ओल्ड एज पेंशन भी कल आया है बहुतों का, तो जिनका ओल्ड एज पेंशन आया है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक बात बता दूं कि आयुष्मान कार्ड को लेके भी लोगों को फोन आ रहा है। बहुत लोग मेरे पेंशनियर हैं, उनको कॉल आई आयुष्मान कार्ड के लिए विभाग की ओर से। देखिए, जो धीरे धीरे सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो वादे किए हैं वो धीरे धीरे सब पूरे होंगे, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि समय पे पेंशन आए। समय पे पेंशन ना आने के कारण बहुत लोगों के संग बहुत सारी समस्याएं हो जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, 1 महीने का पेंशन अगर चौथे महीने में आएगा तो दिक्कत और समस्या वाली तो बात ही है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि पेंशन समय पे आना बहुत जरूरी है। पेंशन समय पे नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यही कारण है कि इस चीज को लेके बहुत जो तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, है ना। तो पेंशन समय पे आए, ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाली बात है ना। तो देखिए, मैं आप सभी की धीरे धीरे तमाम तरह के मैं आपके कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी जो पेंशनियर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग का जून का आ गया, 3 महीने का मार्च अप्रैल मई नहीं आया, जिनका मार्च अप्रैल मई जून चारों महीनों का नहीं आया, है ना। अलग अलग केस है यहाँ। या कुछ लोगों का 4 महीने से ज्यादा का पेमेंट रुका हुआ है। देखो, इसमें कोई एक बात नहीं है, ये कोई एक कारण नहीं है जिस वजह से आपका पेंशन जो डिले हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से आपकी पेमेंट डिले हो सकती है। हो सकता है कोई अभी जो जो मतलब कि जितना फंड जो पर्याप्त जो पीछे से आता है, यानी कि जो केंद्र सरकार की ओर से आता है, उतना ना आया हो सकता है कोई टेक्निकल अपडेट चल रहा हो सकता है कोई टेक्निकल इशू चल रहा हो सकता है कोई नई योजनाओं पे काम चल रहा हो। और सबसे बड़ी बात, जितने जो बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं या नए एप्लीकेशन है, उन पे काम चलता रहता है, इस वजह से भी पेमेंट डिले होता है। स्नेहलता जी लिख रही है, सर नमस्कार, मैं स्नेहलता की बेटी बोल रही हूँ, संगम बिहार से। मैं रहते हैं सर, मेरी मम्मी के 3 महीने की पेंशन नहीं आई है, हम काफी परेशान है, बता दीजिए कब तक आएगी। स्नेहलता जी, मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन के आज कल परसों शाम तक आ जाएगी पेमेंट, घबराइए मत। आखिरी दिनों में ही आएगा, अब इस हफ्ते, इस महीने के लास्ट तक। अजीत पाल जी, आज ओल्ड एज पेंशन आ गई, बधाई हो जी। स्नेहलता जी, सर हमें कैसे मालूम चले आयुष्मान। अब देखो, आयुष्मान कार्ड की पात्रता, अगर आप राशन कार्ड होल्डर हो, आप जो आपका राशन कार्ड पहले का बना हुआ है, तो आप एक काम कर सकती हो। आयुष्मान है, अगर आप मोबाइल चलाना जानती हो तो आयुष्मान ऐप के थ्रू आप उसकी खुद ही आप उसकी पात्रता जान सकती हो कि आप लिस्ट में हो या नहीं। आप आसानी से जन सेवा केंद्र पे जाके अपनी पात्रता जांचवा सकते हो। अगर आप मोबाइल नहीं चला पाते, आपको जानकारी नहीं है, मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसमें आप देख सकते हो, देख लेना जाके वीडियो। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे अपने आधार नंबर से, केवल आधार नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी डालोगे पता चल जाएगा कि आप आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम है या नहीं। होगा तो बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। 70 की हो या 70 से ऊपर की, तो अपने आप आधार के बल पे बन जाएगा नया आपका, ठीक है। मेरी मम्मी तलाकशुदा है, मेरी मम्मी का शुगर बीपी ज्यादा, तबीयत खराब रहती है जी। सभी के संग कोई ना कोई समस्या है। हरमनजीत कौर से, जून की पेंशन कब तक आएगी, नहीं आई।
देखिए जून की पेमेंट महीने के अंत के दिनों में कभी भी आ जाएगी, निश्चिंत रहें। पेमेंट आ रहा है लेकिन जो है विधवा पेंशनर का नहीं आया है। फिर जीतू कुमार जी, मेरी बेटी 5 ईयर ओल्ड है, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उसकी यूडी कार्ड बन गया है, यूडीआईडी कार्ड में ब्लाइंडनेस 100% है और माइंड का 50% है। उसके बाद जो 2500 वाली पेंशन तो लास्ट मंथ अप्रूव हो गई थी, लेकिन 6000 वाला रिजेक्टेड कर दिया है। अधूरी अधिकारी बोल रहे हैं ये आपका कार्ड टेम्पररी बनाया है, इसमें वैलिड डेट है, आप परमानेंट बनवा कर लाओ। जी बिल्कुल, जो टेम्पररी वालों का रिजेक्ट हो जाएगा, परमानेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। पंकज शर्मा, मैंने मेरा जो जून जो 4 महीने से नहीं आया है भाई, एक संग आएगा, घबराओ मत। देखो जितने भी टेम्पररी वाली डिसेबिलिटी है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, ओरिजिनल यूडीआईडी कार्ड लगेगा, है ना। तो फिर जो कविता खरी जी बोल रही हैं ज्यादा, कविता खरी इतना तो सब जानते हैं। कविता खरी जी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सब जानते हैं तो आपको वीडियो देखने का जरूरत क्या है। आप ना देखें, अगर आपके पास सब जानकारी है तो जो और लोग देख रहे हैं उनको देखने दे। कविता खरी जी, आपको नहीं देखना नहीं देखें। शमा माथुर, मेरी भी जून की नहीं आई है, विडो पेंशन कब तक आएगी। शमा जी एक बात बता दूं, जून का विडो पेंशन जैसा कि आपको पहले भी पता है, जो जो विडो पेंशन है वो महीने के एंड में आ रही है। और अब कल की डेट में भी आया है पेमेंट, आज और कल की डेट में भी आएगा। 2 दिन इस हफ्ते जो 2 दिन है मेन रूप से वर्किंग, और फिर महीने के अंत में 2 दिन वर्किंग है, तो इन 4 दिनों में कभी भी आ जाएगा। शशि शर्मा, दिल्ली का विधवा पेंशन अप्रैल मई जून की विधवा पेंशन कब तक आएगी। इसी महीने आएगी बहन, घबराओ मत। या तो पार्ट पेमेंट में आएगी या तो एक साथ आ जाएगी। फिर लिख रहे पायल सोनी, मेरी विधवा पेंशन ले रही हूँ 2014 से, जन कल्याण केंद्र में गई थी आयुष्मान कार्ड बनवाने, तो उन्होंने बोला आपका डेटा शो नहीं हो रहा है। आयुष्मान ऐप में जो खुद भी आधार नंबर डाल के देख लिया एलिजिबिलिटी के लिए, तो नो डेटा फाउंड आ रहा है। अगर खुद देख रहे हो आयुष्मान ऐप में और वहां पे एलिजिबिलिटी में जाके ओटीपी डालते हो, सब कुछ करके नो डेटा फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब आपका लिस्ट में नाम नहीं बनेगा, आपका नहीं बन पाएगा। पायल सोनी जी। विनोद कुमार, शाम 6:06 दिल्ली का विकलांग पेंशन 2500 आ गए, बेस्ट दिल्ली का मई का मंथ का, बहुत बहुत बधाई हो। शरी मल्होत्रा जी, मेरी भी डिसेबल पेंशन आ गई, बधाई हो जी, परेशान थे आप बहुत दिनों से। कस्तूरी लाल अरोड़ा, नीतू अरोड़ा को पारिवारिक लाभ योजना का बेनिफिट कब तक मिलेगा, प्लीज कंफर्म कीजिए। देखिए विभाग में जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे सभी जो है माध्यम में जो है सबको होती रहती है पेमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो अलग अलग विभाग में अलग अलग जो चीजें होती हैं, जो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जितने भी पेंशनियर हैं, जो भी है पेंशनर को, एक बार मैं आपको बता दूं, ये सभी स्टेट्स में चल रहा है, सभी पेंशनियर की जांच हो रही है ऑन रिकॉर्ड, जो ले रहे हैं पेंशन या कोई भी सरकारी योजना। इस वजह से जो काफी सारी योजनाओं का पैसा डिले से आ रहा है, जैसे पारिवारिक लाभ योजना का पैसा, अगर आपका सब स्टेटस सही है तो घबराए ना, बहुत जल्दी आएगा। पंकज शर्मा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का दिव्यांग पेंशन आई है क्या। देखिए अभी कई लोग जो कई जिलों में जिनका नहीं आया है ना, कई रीजन में उनका आज कल में आ जाएगा। अब हरमनजीत कौर लिख रही है, सर जून की पेंशन कब आएगी। बहन देखिए जून की पेंशन इस महीने के अंत तक, जो 4 दिन बाकी है उसमें ही आएगी। मैंने कहा था अंत तक ही आएगा सभी। ये अब मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, जो पेंशन महीने के पहले हफ्ते में आती थी वो महीने के आखिरी हफ्ते में आ रही है। सविता गर्ग जी बताइए, बता दीजिए दिल्ली की विडो पेंशन 3 मंथ की कब आएगी, अप्रैल मई जून, बहुत प्रॉब्लम है हो रही है सबको। जी देखिए प्रॉब्लम तो जो आपको है वो सबको है, और इसका समाधान सरकार अभी तक समय पे पेंशन मुहैया कराने में थोड़ा सा असमर्थ रही है, तो उम्मीद है कि जल्द ही समय पे पेंशन आएगी आप लोग की। निखिल अग्रवाल, मार्च अप्रैल जून वालों की कब आएगी। भाई देखो इस महीने के अंत तक ही आना चाहिए, और अगर आपका दिव्यांग पेंशन है तो हो सकता है पार्ट पेमेंट आ जाए, कुछ पैसा अभी कुछ पैसा बाद में। फिर दोस्त शाफी भाई, जो पीएमजे के लिए कैसे अप्लाई करें। भाई आयुष्मान कार्ड के लिए आप पहले पात्रता जांचो, अगर पात्र होगे तो एलिजिबल होगे तो वो खुद ही पता चला, एलिजिबल होगे तभी अप्लाई कर पाओगे और आपका तुरंत बन जाएगा, लेकिन एलिजिबल नहीं होगे तो नहीं बनेगा।
हिमांशु प्रजापति जून की, मैंने एलिजिबल हो या नहीं चेक करने के लिए वीडियो बनाया है आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड, एक हफ्ता पहले आप देख लेना। हिमांशु प्रजापति जून की विडो पेंशन कब आएगी, इस महीने के अंत तक। एक और भाई लिख रहे हैं कि फन एंड फाइन इनका कुछ नाम है, सर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की पेंशन कब आएगी, और दूसरी बात ये कि जिसे कि मैंने एड्रेस अपने पेंशन रिकॉर्ड में मामा के घर का है, बट हम उसी कॉलोनी में रहते हैं, बट थोड़ा सा दूर, अगर होम वेरिफिकेशन के लिए आए तो हमें वहां नहीं मिले तो सर क्या पेंशन कैंसिल कर देंगे, मेरे प्लीज ऐसा सॉल्यूशन, बट मामा को बोल रखा है कि मैंने आए तो हमें बुला लेना। देखिए एक बात आपको बता दूं कि आपका जो एड्रेस है ठीक है, अगर कोई आता है तो आप जो है, अगर आप आस पड़ोस में हैं या कोई दूर भी रहते हैं तो आपका नंबर होता है, अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है तो वो आपके फोन से भी कांटेक्ट कर लेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान मत हुआ कीजिए इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। देखिए अब सरकार ने कहा था कि वेरिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक घर घर जाके, कब होगा, सरकार ने ये बात पिछली बार कहा था कि सीएससी के साथ जो समाज कल्याण विभाग है, उत्तर जो है आपका दिल्ली समाज कल्याण विभाग और सीएससी मिलकर वेरिफिकेशन करेंगे बायोमेट्रिक घर घर जाके सभी तरह के पेंशनियर का। लेकिन जो पिछले साल अपडेट आई थी, अब ये फिर से अपडेट आई है। अब ये कब, कहा तो क्या इस महीने के अंत से शुरू होगा, लेकिन कब शुरू होगा, जब हो जाए तब मानिएगा। तो देखो कहने और करने में अंतर होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे कहीं भी हो, मैंने एक चीज देखी। तो प्लीज परेशान मत होइए, बाकी आप लोग का पेंशन आ रहा है, हाँ जिस हिसाब से आना चाहिए, जितने लोग के हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी कोई भी कैसी भी कोई बात है आप मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा। बिना देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग बोलते नहीं है, आप लोग पूछते नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। तो जो बात है खुल के बोलिए, पूछिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई अन्य बात हो तो जरूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी जानकारी है तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद आप सभी।